सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 16 है यूट्यूब चैनल पे और आज हम न्यूज़ देख रहे थे तो शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ के पहले भारत आ गई है और अब शायद लंदन चली जाएगी और वहां पे तख्ता पलट हो गया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उनके पास तो पावर थी तो वो निकल के आ गई अपनी बहन के साथ। और अफगानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो लोग जिनके पास पैसा पावर था वो निकल के भाग गए, जो बच गए उनको बेचारों को आज तक वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है। औरतें कैद हो गई है, उनके साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या हो रहा है अब तो हम खैर देख ही नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहता है समय समय पे। ये एक कट्टर सोच की वजह से चल रहा है ये सारी चीजें कि किसी को अगर कोई समझ नहीं रहा है ना तो उसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको मार काट पीट करके उसको खत्म किया जाएगा। तो इस पे ये क्या, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब भारत का भी ऐसा हो जाएगा क्योंकि बेचारे मोदी को भी सब लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर है और उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। बट रियलिटी अलग है। मोदी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि भारत की चीजें है ना वो बहुत अलग है इन देशों से, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं जो कि लड़ाई झगड़े पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। भारत की पुलिस और इवन भारत की आर्मी जैसी आर्मी तो कहीं है ही नहीं मेरे हिसाब से, इतनी अच्छी आर्मी है वो ऐसा होने भी नहीं देगी और आने वाले 20-30 साल तक तो हम इस बारे में सोच नहीं सकते। बट हाँ, कुछ चीजें अगर जो चल रही है ऐसी चलती रही ना तो फिर शायद एक संभावना बनती है आगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए तो यही हो सकता है कि पॉपुलेशन के ऊपर कानून आ जाए, यूनिफॉर्म लॉ आ जाए और इस तरीके के थोड़े कठोर कानून आ जाए कि बाहर के घुसपैठिए नहीं आ पाए अंदर, उनके राशन कार्ड आधार कार्ड मत बनाओ भाई। इस तरीके से काम मत करो कि वो बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। इसका लॉन्ग टर्म बहुत मुश्किल दौर आ सकता है। जब मैं यहाँ हाईवे से आती हूँ गाड़ी चलाती हूँ तो मैंने देखा है कि हाईवे पे आजकल एक आप अगर कोई जा भी रहा है ना तो वो देखेगा कि वहां पे मुस्लिम औरतें है ना, हर 200 मीटर की दूरी पे मुस्लिम औरतें आपको भीख मांगते हुए मिल जाएगी। ऐसा 4-5-6 साल पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सब वही लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड या तो नहीं है तो नकली है, तो उनके पास वो कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते। तो ये इस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और इनके पास भीख मांगने के अलावा और थोड़ी इलीगल जो काम है इनके करने के अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है। और ये हर तरीके से और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे रहेंगे तो इनका दो ही मतलब मकसद ही यही है कि खाओ पियो आराम करो और समय आए तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह, वो टिड्डी दल की तरह अटैक कर देंगे ये लोग। ये चीज बहुत समझने की जरूरत है कि क्यों विरोध किया जा रहा है कि घुसपैठिए है जो बांग्लादेशी है इनको क्यों नहीं आना देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सबक है इंडिया के लिए कि क्यों मना किया गया है कि बांग्लादेशी ना आए या इधर और कहीं से दूसरी ये लोग कौम नहीं आए। इसका कारण अब आपको साक्षात दिख गया होगा। अगर समझ जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो खुद का ही भला करेंगे, क्योंकि नेता जो है ना सारे ही वो सब प्लेन लेके उड़ जाएंगे, रहने वाले अपन ही है यहाँ पे। तो इस वजह से समझाया जा रहा है कि ठीक है आप अपने जो एरिया के नेता का आप सपोर्ट कर रहे हो पर उतना ही करो जितना आपके बस का हो। उसके लिए इलीगल एक्टिविटी मत करो और इस तरीके की तो बिल्कुल मत करो जो कल को आपके ऊपर ही, वो कश्मीर का एक उदाहरण देख लो आप लोग कि हिंदुओं का सफाया हो गया था वहां से। ये हिंदू की बात नहीं है, ये ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे भी इस्लामिक या इस तरीके की आती है दूसरी लोगों की चीजें खत्म हो जाती है। इवन हरियाणा में एक मेवात करके एरिया है, वहां पे भी इतने मुस्लिम है इतने मुस्लिम है और उनके पास एक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। वो लोग क्या करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं या जो हाईवे पे आने जाने वाले हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग उनको किडनैप करते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। क्यों? वो ताकतवर है? नहीं, वो अग्रेसिव है। वो एक झुंड में रहते हैं, वो झुंड में अटैक करते हैं, वो मार भी सकते हैं जान से भी। तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो इसी तरीके से झुंड में आते हैं जैसे आज ये आए हैं बांग्लादेश में। क्योंकि कितना भी ताकतवर आदमी होगा अगर तो 1000 आदमी उसको घेर लेंगे ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और एक इस मानसिकता के साथ घेरेंगे ना कि जान से मार देंगे और किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा नहीं, अभी सोफे उठा के ले जा रहे हैं, बतख उठा के ले गया है, कोई बकरी उठा के ले गया है, कोई गद्दा उठा के ले गया है, कोई तकिया उठा के ले गया है। अब उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि एक बकरी से क्या कर लेगा या एक तकिए से क्या कर लेगा, एक कुर्सी से क्या कर लेगा।
उनको लग रहा है कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन उनको इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत खुद को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि शेख हसीना जी चली गई हैं, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। ऐसे ही हर जो देश के नेता होते हैं, चाहे पाकिस्तान का हो कहीं का भी हो, वो तो उड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने सबने बाहर अब विदेशों में अपने अपने वो बना रखे हैं घर, एक नया दूसरा घर, यहाँ नहीं तो वहाँ, वो रेडी है। उनको सारे अपने प्रोज और कॉन्स पता है अपनी चीजों के, कि उनको पता चला कि यहाँ नहीं सेटलमेंट होगा तो हम वहाँ रह लेंगे। सेकंड होम है सबके लिए, किसी के पास इटली में है, किसी ने लंदन में बना रखा होगा, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में बना रखा होगा, किसी ने अमेरिका में बना रखा होगा, क्योंकि कोई भी जो विदेशी देश हैं उनको पैसा देके आप रह सकते हो और वो आपको सुरक्षा भी मुहैया करवा देते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, फिर आप सोच सकते हो। तो और अगर नहीं है तो फिर ये जिनके पास बहुत कम है, जो ऐसे मुंह उठा के विदेश जाके नहीं बच सकते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा सबक, मैसेज, कुछ भी समझ सकते हैं हम। तो हमें बहुत सतर्क सावधानी से वोटिंग करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारे जो नेता है वो किस हद तक जा सकता है इन सब चीजों के लिए। और हर चीज में अच्छा बुरा होता है, बट हमें अपना लॉन्ग टर्म फायदा खुद को ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए एक अच्छी सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सब चीजों के लिए। तो इसके लिए क्या है कि पढ़ना चाहिए, जानकारी इकट्ठी रखनी चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए, और कभी ऐसा लगे ना कि जिसको हमने वोट दिया है वो भी गलत है, तो उसके खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की तरह टूट पड़ो मारो काटो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उससे हम खुद का ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं, खुद की ये जो टैक्स पेइंग प्रॉपर्टीज है इनका नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए, और जो चीजें बुरी हो रही है दुनिया में उससे एक सबक लेना चाहिए हम सब लोगों को। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त करूंगी, और कुछ अपडेट हो गए तो फिर डिस्कस करूंगी। इसी के साथ कल मिलते हैं। बाय बाय।